तो क्या हाल है आप सबका। तो यार आज हम बात करेंगे एक ऐसे सिंगर के बारे में जिसकी जिंदगी गानों की वजह से कम और कंट्रोवर्सीज की वजह से कुछ ज्यादा ही चल रहा है और जिसके गाने डीजे पर बजे ना बजे लेकिन उन्हें खुले सड़क पर जरूर बजाया जाता है। संगीतकार मिका सिंह के खिलाफ मुंबई की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई में उनके घर के ठीक बाहर यहाँ पर देखेंगे आप AICWA जो कि बॉलीवुड में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का एक संगठन है, कर्मचारियों का एक संगठन है, वो सभी यहाँ सड़कों पर निकले हैं मिका सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। अपने हाथ में बैनर पोस्टर लिए हुए हैं। जिन्होंने म्यूजिक के अलावा एक्टिंग और डांसिंग में भी अपना किस्मत रख रहा है, लेकिन शक्ल और सूरत हद से ज्यादा अच्छा होने की वजह से भाई साहब उस फील्ड में ज्यादा दिनों तक टिक न सके। और वो सिंगर इतना ज्यादा पॉपुलर है कि उन्हें फोटो खिंचवाने से पहले उभरते कोरोना में भी अपना मास्क उतारना पड़ता है, क्योंकि जिसे बिना मास्क के कोई नहीं पहचानता उसे मास्क के साथ क्या कोई घंटा पहचानेगा। सही पकड़े हैं। तो अपनी मधुर आवाज से कुत्ते मार देने वाले इस सिंगर को संगीत का बेहुदा स्वाद रखने वाले लोग मिक्का पाजी या फिर पाजी मिक्का के नाम से जानते हैं। कौन मिक्का? जिनका जन्म इंडिया के मेजोरिटी छपरी सिंगर्स की तरह पंजाब में हुआ है और पंजाब में पैदा होने वाला हर 10 में से 3 बच्चा सिंगर ही होता है, जब तक कि उसके ऊपर कोई केस ना हो जाए। अब विश्वास नहीं होता तो अपने बाबा भोसड़ी वाले को ही देख लो ना। डेरा सच्चा सौदा से निकले सीधे जेल पहुंचे। सिरसा से सीधे अब अंबाला जेल पहुंच रहे हैं राम रहीम। और हमारे पाजी मिक्का पेशे से एक प्रोफेशनल सिंगर तो बिल्कुल नहीं, लेकिन एक भाईचारे वाले सिंगर जरूर है। और इस भाईचारे का हिस्सा बनने के लिए तुम्हें एक सिंगर होने से पहले एक क्रिमिनल होना ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जांपल मिक्का पाजी के सबसे बड़े वाले भाई मिस्टर शमशेर सिंह मेहंदी, जिनके ऊपर कबूतरबाजी का केस चल रहा था, और उनसे छोटे वाले भाई मिस्टर दलेर सिंह मेहंदी, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में 2 साल के लिए अंदर भी हो चुके हैं। खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पंजाबी गायक दलेर मेहंदी को पटियाला की अदालत ने मानव तस्करी का दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई है। सबसे छोटे वाले भाई यानी हमारे पाजी मिक्का के ऊपर से तो केसेस का पूरा नदी बह चुका है। नदी 2016 में एक फैशन डिजाइनर के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में अरेस्टेड। लाइव शो में शो ऑफ करने की चक्कर में एक डॉक्टर को थप्पड़ मारने की वजह से अरेस्टेड। दुबई में एक 17 साल की लड़की को अपने नंगे पिक्चर्स भेजने की वजह से भी अरेस्टेड। साला मैं इसे कपड़ों के साथ नहीं देख सकता, किसी ने इसे बिना कपड़ों के देख लिया है। इस बात पे तो इस पे केस के साथ बिग बॉस में ले जाकर थप्पड़ पड़वाना चाहिए था। एंड वैसे भी जो व्यक्ति गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान उर्फ हमारे बाबा भोसड़ी वाले जी के भक्त हो, वो अगर छेड़छाड़ कांड में 2-4 बार अरेस्ट ही ना हो तो फिर तो उसकी जिंदगी पे बाल्टी भर के लालत है। सही पकड़े हैं। और एक लड़की को जो पूरी तरह से लड़की है भी नहीं, उसे अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाकर जबरदस्ती किस करने की वजह से भी अरेस्टेड। और ऐसा करने के लिए जिगरा चाहिए। अब चलो इस कहानी को हम थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो बात है सन 2006 की, जब इस चांडाल को डाउनलोड हुए 36 साल हो चुका था। आसान शब्दों में इसका बर्थडे था उस दिन। वही वाला दिन जिस दिन 4 चूतिए मिलकर केक से होली खेलते हैं और सुबह उठकर डोंट वेस्ट फूड वाला स्टेटस लगाते हैं, वो भी अफ्रीकी बच्चे के इमोशनल फोटो के साथ। डिजिटल इंडिया भाएंगे की माँ के तो अपने इसी बर्थडे पार्टी में हमारे पाजी मिक्का ने काफी सारे पॉपुलर लोगों को बुलाया था, जैसे कि ये तोते जैसे भाई साहब, चश्मे वाले अंकल, पगड़ी वाले सरदार। कौन है ये लोग? और कंट्रोवर्सी स्लैश बकचोदियों की रानी उर्फ स्वयंवर वाली सुअर उर्फ दीपक कलाल की ऑनलाइन बीवी एके राखी सावंत, जिनको हमारे पाजी मिक्का ने केक कटिंग के दौरान रिटर्न गिफ्ट के नाम पर जबरदस्ती पप्पी ही दे डाला। चुम्मा चुम्मा दे चुम्मा। और ऐसा करने के लिए जिगरा चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है माई 11 सर्कल, जहां पर तुम अपनी क्रिकेट नॉलेज से 11 लोगों की टीम बनाकर जीत सकते हो ढेर सारे प्राइजेस। तुम्हें ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही मिल जाएगा 1500 रुपए का साइन अप बोनस। एंड अगर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से डाउनलोड करते हो तो तुम्हें मिल जाएगा एक्स्ट्रा 20% कैशबैक ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। यही नहीं, अभी और सुनिए। इस एप्लीकेशन पर तुम दादा जैसे क्रिकेट चैंपियंस के साथ भी खेल सकते हो, जिसमें तुम्हें बस अपना एक टीम बनाकर इनमें से कोई भी एक टीम को हरा देना है और डबल कैश अपने जेब में भर लेना है। एंड 25 तारीख को है इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच, तो तुम वहां पर अपना टीम बना सकते हो और जीत सकते हो 1 करोड़ तक का इनाम, जो तुमसे पहले भी कई सारे लोग जीत चुके हैं। तो डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. आओ आप जानते हैं कि किसी इंसान की ऐसी कौन सी मजबूरी होता है जब उसे सड़क पे पड़े गोबर पर अपना मुंह खुशी खुशी दे मारना पड़ता है। सो वेल मेरी तरफ से उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो मैं चाहूंगा कि अगर ये 2014 चल रहा है, अगर मुझे और पॉपुलैरिटी चाहिए देन आई विल डेफिनेटली गो टू हर।
अगेन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस वक्त इसे बस थोड़ा बहुत ही पॉपुलैरिटी चाहिए था, जिस वजह से इसने बस चुम्मा लेकर ही छोड़ दिया। वरना अगर कहीं ज्यादा पॉपुलैरिटी चाहिए होता तब तो तुम खड़े खड़े अपनी ही गांड मार लेते। पॉपुलैरिटी का पॉपुलैरिटी भी मिल जाता और दुनिया का 8वां अजूबा भी बन जाते। मस्त प्लान है। वैसे मिक्का पाजी, मैंने ये लाइन बस मजाक में बोला है, तो पॉपुलैरिटी की बात सुनकर कहीं प्रैक्टिकली करने मत उतर जाना, वरना दुनिया का 8वां अजूबा बनो ना बनो, लेकिन दुनिया का पहला चूतिया जरूर बन जाओगे। सही पकड़े हैं। अब ये पहली बार नहीं था जब मिक्का पाजी ने सिर्फ पॉपुलैरिटी पाने के लिए ऐसा वाहियात हरकत कर दिया हो। ऐसे हरकतों के साथ इसका फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला रिश्ता है। साला जब भी जरूरत पड़ता है तभी यूज कर लेता है। फॉर एग्जांपल, एक बार इसने बिपाशा बासु के साथ अपने कोल्हापुरी चप्पल जैसी गालों में लिपस्टिक का मार्क लगाकर एक फोटो अपलोड किया था, जिसके कैप्शन में इसने ये लिखा था कि ये चुंबन उसे बिपाशा बासु ने दिया है। लेकिन पोस्ट अपलोड होने के कुछ ही टाइम बाद बिपाशा बासु नीचे कमेंट करके बताती है कि ये करतूत उनका नहीं, कपिल शर्मा शो के दादी का है। चूतिया बनाया तुमको। एंड में इसने एक एपोलॉजी पोस्ट भी डाला था, लेकिन तब तक पब्लिक ने इसे सर्टिफाइड चूतिया होने का सर्टिफिकेट दे दिया था। फिर इसने अमीषा पटेल की स्विमिंग पोस्ट पर भी एक भद्दा सा कमेंट कर दिया था, जिसमें वो अमीषा पटेल के साथ जलपरा बन के तैरना चाहता था। वैसे पाजी, अमीषा स्विमिंग पूल पर थी, गटर में नहीं, जहाँ पर आप जाकर उसे ज्वाइन कर लेते, क्योंकि नेचर रूल के हिसाब से सुअर गटर में अच्छे दिखते हैं, स्विमिंग पूल पर नहीं। बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा सेलिब्रिटीज की तरह हमारे पाजी मिक्का को भी शो ऑफ स्लैश दिखावटी जिंदगी जीने का कुछ ज्यादा ही शौक है। मतलब वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाला सीन। जस्ट छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूँ। एक टाइम था जब माइकल जैक्सन कहता था कि मुझे अकेला ट्रैवल करना है, आज मैंने बोला कि मुझे अकेला ट्रैवल करना है और मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। हाँ, बस फर्क इतना है कि पहले वाला माइकल जैक्सन ने बोला था, अब ये दुर्गापुर का असुर बोल रहा है। तो मैंने पूरी फर्स्ट क्लास बुक करी अपने लिए। ये देखो, 1 2, यहाँ पे मेरा बेड है, 3 4 5 6 7 8 9 पूरा दिखा सकता हूँ। आई होप कि इसके बाद ट्रेंड चल जाएगा सारे। ट्रेंड तो चला था वैसे, एक ऐसा ट्रेंड जिसके बाद ये इंडिया का पहला और इकलौता सिंगर बन जाता है जिसे इंडियन पब्लिक ने सबसे ज्यादा ऑनलाइन चप्पलें मारे हो। सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े सुपरस्टार मुझे फॉलो करेंगे। ये बहुत सही बात बोला है मिक्का पाजी ने कि इस लेजेंडरियस वीडियो को देखकर बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने इन्हें फॉलो किया था, लेकिन उन्होंने अपना अपना वीडियो प्राइवेट में डाला था, जिस वजह से हम वो वीडियोस देख नहीं पाए। और जिन्होंने पब्लिकली डाला था उनका रिएक्शन मुझे तो बढ़िया लगा, लेकिन हमारे पाजी मिक्का को कुछ खास पसंद नहीं आया। मैं चाहता हूँ आपसे इतना कहना कि मैं और मेरी फैमिली जहाँ भी जाते हैं हम पूरी आर्केड बुक कर लेते हैं, ताकि और कोई हमें डिस्टर्ब ना करे कि जब हम बॉलिंग या कुछ भी कर रहे हैं। मैं और मेरी फैमिली, देखिए आप, सिर्फ हम लोग ही हैं यहाँ, पूरा खाली है, आप देख लो कोई नहीं है, क्योंकि हमने सारे लेन बुक कर चुके हैं, बिल्कुल मिक्का सिंह स्टाइल। हम भी करते हैं कभी कभार। हाजी फॉलो कर रहे हैं आप। थैंक यू सो मच मिस्टर सोनू निगम फॉर योर 2 रुपया सुपर चैट। मिक्का सिंह इज ए लिविंग एग्जांपल ऑफ ना गांड ना चूची, मगर बातें ऊंची ऊंची। ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी फर्स्ट क्लास में कोई नहीं है, सिर्फ एक शेर है। सिंह आर ऑलवेज किंग। देखो, मुझे इस बात को मानने में कोई दिक्कत नहीं है कि सिंह सर ऑलवेज किंग, मगर तुम चूतिया हो, क्योंकि मिक्का पाजी के हिसाब से सिंह सर ऑलवेज किंग। लेकिन बात अगर राजपूतों की हो तब भाई साहब के विचार कुछ बदल से जाते हैं। भाई मैं सही कह रहा हूँ, अगर राजपूताना पे कुछ कहने की कोशिश करी तो भाई तो मुंबई में मीका सिंह भूल जाएगा बॉलीवुड भी कोई चीज है। और वीडियो खत्म होने को आया, लेकिन मैं अब तक बुझी हुई मोमबत्ती लेकर उस शेर को ढूंढ रहा हूँ जिसके बारे में ये छचुंदर बात कर रहा था। पूरी फर्स्ट क्लास में कोई नहीं है, सिर्फ एक शेर है। कहाँ छिपा हुआ है? अब तुम्हारे मस्तिष्क में एक सवाल जरूर पैदा हुआ होगा कि अगर मिक्का पाजी के ऊपर इतने सारे कंट्रोवर्सी चल रहे हैं तो इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इनका ज्यादा तो नहीं लेकिन रत्ती भर वैल्यू क्यों दिखाई देता है? मगर क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए 2 रास्ते चूज कर सकता है। पहला, मेहनत करके आगे बढ़ जाना, जो बेसिकली हर कोई कर लेता है। दूसरा, बड़े शिद्दत के साथ किसी की चापलूसी करके उसके धक्कों से आगे बढ़ना। एंड याद रखना, इस लिस्ट में गिनती बस लेजेंड्स लोगों का होता है। और वैसे भी पॉपुलैरिटी तो पॉपुलैरिटी होता है, अब चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उससे किसी को क्या ही फर्क पड़ता है। सही पकड़े हैं। तो हमारे पाजी मिक्का को भी ये दूसरा रास्ता कुछ ज्यादा ही पसंद आया, क्योंकि ये रास्ता सस्ता भी है और टिकाऊ भी। शाबाश। वैसे तो मिक्का पाजी ने अपने चाटुकर्ता की टैलेंट को बहुत सारे लोगों के लिए बड़े ही शानदार तरीके से हाईलाइटेड कर रखा है, लेकिन उनमें से जो टट्टा मिक्का पाजी का ऑल टाइम फेवरेट है वो है मेरे, तुम्हारे और हम सब के अनवांटेड भाई सलमान भाई।
कोई व्यक्ति जो सलमान खान की चमचागिरी करता हो वो सलमान खान वर्सेस अरिजीत सिंह वाले कंट्रोवर्सी के ऊपर अपना गधों को शर्मिंदा कर देने वाला ज्ञान ना दे, ऐसा तो भैया असंभव है ना। मुझे इतनी पता नहीं इस कंट्रोवर्सी के बारे में, पर मैं मिलूंगा अरिजीत से। सवाल के स्टार्टिंग में ही मिक्का पाजी ने ये बता दिया कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन तुम बस इतना बोलकर सलमान भाई से 2 बिस्किट के टुकड़े और पीठ पर शाबाशी वाला थप्पड़ नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से एक तो अरिजीत बहुत यंग है, एज में भी थोड़ा छोटा है, हो सकता है कि उससे कोई गलती होगी हो एंड जो कि अनजाने में होगी हो। तो कई बार हम नॉर्मली अवार्ड फंक्शन में जाते हैं, मैं भी बहुत कुछ बोल देता हूँ एंड तो बाद में मुझे भी रियलाइज होता है कि शायद मैंने गलती कर दी या नहीं कर दी। तो आई थिंक इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग, हमें और आगे बढ़ना चाहिए एंड माई बेस्ट विशेस टू अरिजीत, वो अपने गाने पे फोकस करें। इज अ ब्रिलियंट सिंगर, वेरी टैलेंटेड। तो जनता जनार्दन ऐसे दिया जाता है बेकार के ओपिनियन, ताकि जिसके ऊपर तुम बात कर रहे हो वो पर्सनली आकर तुम्हें चप्पल ना मारे। अब भले ही तुमने अपने 99.9% शब्दों में उसे ही गलत बताया है, लेकिन एंड में उसे एक अच्छा सिंगर भी तो बताया है ना। और जिसके टुकड़ों पे तुम पल रहे हो वो टुकड़े भी बिना किसी रोक टोक के आते रहे। इसीलिए तो मिक्का पाजी ने 2 लोगों की कंट्रोवर्सी के ऊपर बात करके एक के ऊपर पूरे दुनिया भर का ज्ञान दे दिया और दूसरे व्यक्ति को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे बढ़ते हुए पेट्रोल के रेट्स को सरकार कर रही है। पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? और मिक्का पाजी ये कैसा लॉजिक है? अरिजीत सिंह सलमान खान से छोटा है, इसका मतलब अरिजीत सिंह गलत है। एक तो अरिजीत बहुत यंग है, एज में भी थोड़ा छोटा है, हो सकता है कि उससे कोई गलती होगी हो। मतलब राम रहीम को सजा देने वाला जज राम रहीम से छोटा है, इसका मतलब वो जज गलत है। चोर मकान मालिक से छोटा है, इसका मतलब वो मकान मालिक ही गलत है। अबे माना कि तुम अपना कैरेक्टर नहीं सुधार सकते, कम से कम अपनी बुद्धि तो सुधारो। सही पकड़े हैं। अब हमारे मिक्का पाजी सिर्फ अपने मालिकों की चापलूसी नहीं करते हैं, बल्कि उन्हें अपने तन मन और धन के साथ फॉलो भी करते हैं। जैसे कि बाबा राम रहीम सिंह इंसान जी की आशीर्वाद से लौंडिया बाजी के चक्कर में अंदर हो जाना और सलमान भाई के शरण में जाकर अपने आप को हिट एंड रन केस में समर्पण कर देना। ऊपर से ये बहाने भी सेम ही देता है। गाड़ी तो मेरा था लेकिन उसे चला कोई और रहा था। बता दें कि साल 2014 में द सिंगर was charged for knocking down an auto rickshaw, causing serious injuries to the passenger. However, मिक्का सिंह ने इस बात को डिनाई करते हुए और क्लैरिफाई करते हुए कह दिया कि तब वो गाड़ी नहीं चला रहे थे। तो आओ अब चलते हैं उस टॉपिक के ऊपर जिस वजह से हमने इसके ऊपर ये पूरा वीडियो बनाया है। तो कहानी की शुरुआत होता है मंगल ग्रह का सबसे बड़ा सुपरस्टार KRK से, जिसने सलमान भाई की मोस्ट रेटेड मूवी बाधे योर मोस्ट अनवांटेड भाई के ऊपर मेरे ख्याल से 7-8 वीडियो बना चुका था। मतलब वो अपने साल भर का खर्चा पानी इसी टॉपिक से निकालने वाला था। लेकिन वो कहते हैं ना, बुढ़ापे में मौत और गुस्सा कहीं भी कभी भी आ सकता है। तो वही चीज हमारे सलमान भाई को भी आ गया, मौत नहीं गुस्सा। और गुस्से में आकर सलमान भाई KRK के छाती के ऊपर गाड़ी चढ़ाने की बजाय उसके ऊपर डिफेमेशन का केस लगा देते हैं। दोस्तों, आज सल्लू दादू ने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस कर दिया है। कैसे क्या हो गया? तो अब तक इस कंट्रोवर्सी में बस यही 2 लोग सीमित थे, लेकिन कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के कुछ ही घंटों के अंदर हमारे पाजी मिक्का इस कंट्रोवर्सी में अपनी जहरीली थूत के साथ अपना पूरा शरीर ही घुसा देते हैं। और मैं फालतू में ये समझता था कि दूसरों की बर्बादी पर व्यू छापना सिर्फ हम जैसे दल्ले यूट्यूबर्स का काम है। तो इस कंट्रोवर्सी में घुसने का मिक्का पाजी के पास 2 रीजन था। पहला, सलमान भाई को अपनी चमचागिरी से संतुष्ट करना, जो इसने खुलकर नहीं बताया। और दूसरा, KRK ने इसके सुपरहिट गाने को खराब रिव्यू कर दिया था, जो इसने खुलकर बताया। मेरा गाना आया था 2020 में, यकीन मानो लॉकडाउन का पहला सुपर हिट गाना था। बिकॉज लॉकडाउन में लोग गाना नहीं निकाल पा रहे थे क्योंकि सारे बॉलीवुड की जो इमेज थी एकदम से खराब हो गई थी। उसके बारे में इसने बोला ये पुराना गाना है, पुराना रिमगना है। लिटरली ये उस सुपरहिट सॉन्ग के बारे में बात कर रहा है जिसमें इसने एक पुराने गाने की रीमेक के नाम पर धज्जियां उड़ा दिया और वीडियो के अंदर एक अधनंगी लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक किसी हफ्शी दरिंदे की तरह सूंघता रहा। उसके बाद ये दोनों मिलकर इंडियन यूट्यूब पर लड़ाई के नाम पर गंद मचा देते हैं। और ये लड़ाई कोई साधारण लड़ाई नहीं था, ये लड़ाई था एक सुअर और एक कुत्ते की लड़ाई, या फिर एक बाप और एक बेटे की लड़ाई, या फिर एक बेटा और एक बाप की लड़ाई। क्योंकि ये दोनों चूतिया लड़ाई के नाम पर कभी ये इसको सुअर बोल देता तो कभी ये इसको कुत्ता, कभी ये KRK को अपना बेटा बोल देता तो कभी KRK अपने आप को इसका बाप। अरे कहना क्या चाहते हो? एंड में ये जानवरों का लड़ाई इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारे पाजी मिक्का KRK के ऊपर एक डिस ट्रैक ही बना देते हैं, जिसे सुनने से पहले हमारे अननोन डायरेक्टर साहब उस सॉन्ग के बारे में चंद बकचोदियां पेलेंगे। तो शारिफ, बस यही कहना चाहूंगा कि गाने से जो हम लोग ने जो दिमाग में रख के बनाया है कि ये गाना किसी के पर्सनली किसी के लिए नहीं है। सॉन्ग का नाम है KRK कुत्ता। सॉन्ग के थंबनेल में तुमने KRK को कुत्ता बनाकर बैठा दिया है। तुम्हारा सिंगर लाइव आकर बोलता है कि ये सॉन्ग स्पेशली KRK के ऊपर बन रहा है, लेकिन हमारे डायरेक्टर साहब के हिसाब से ये सॉन्ग पर्सनली किसी के ऊपर नहीं बन रहा है। ये गाना किसी के पर्सनली किसी के लिए नहीं है।
अब आओ मिक्का पाजी का वो मधुर संगीत भी सुन लेते हैं। संगीत को इतना घटिया तरीके से इस्तेमाल इंडिया के बस 3 ही लोग कर सकते हैं, जिसमें से मिक्का पाजी को मैं पहले नंबर पे रखूंगा। और किसने पेला था वो बकचोदी की ये गाना पार्टीज में बजने वाला गाना है। कमर्शियल गाना है, मतलब पार्टी नंबर है, फूड टैपिंग गाना है, डिस्को में भी बजेगा। हालांकि इनको फोन भी पहले अपने बुद्धि को ठैनी के साथ निकल लेने वाले मूर्ख व्यक्ति, ये गाना अगर किसी ने गलती से किसी के मैयत पर भी बजा दिया ना, तो मुर्दा खुद उठकर डीजे वाला और सिंगर दोनों की ही बुंड मार के रख देगा। सही पकड़े हैं। तो खैर यार आज के लिए बस, क्योंकि अभी मुझे सबको ये बताने जाना है कि मैं अपने YouTube अकाउंट का पासवर्ड नहीं भूला। एंड मुझे पता है कि वीडियो काफी लेट है, तो वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना ताकि रीच में कोई कमी ना रहे। और ये रहा मेरा Instagram अकाउंट जहां पर तुम्हें अपडेट्स के नाम पर घंटा मिलेगा, फिर भी अपना समझकर फॉलो कर लेना। एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और डाउनलोड करो माई 11 सर्कल ऐप, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।